फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 14 मार्च 2022 मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक भर्ती 2020 जिसके एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी की हो चुकी हैं और कुछ ही समय में आगामी एमपी टेट एस्पिरेंट आने वाले बाहर और उनसे लाइव लेते हैं। मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश या संस्कृत किस प्रकार से और सीडीपी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लाइव लेते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा ही समय हो गया, 6 बजने वाले हैं और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया हो, इसकी वजह से आगामी एमपी शिक्षक और शिक्षक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब आ रहे हैं, थोड़ा दिखा दो, उधर दिखा दो, थोड़ा सा निकल के आ रहे हैं और उनसे पूरा अवलोकन करते हैं पेपर किस प्रकार से गया है। और देखो आ रहे हैं, एक साथ सब निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल आगामी शिक्षक और शिक्षिकाएं उनका पेपर देखो, इम्प्रेशन तो अच्छा लग रहा है उनका। आज का पेपर ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है सरल ही होगा पेपर आज का। और संस्कृत में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका पहले हम अवलोकन कर लेते हैं, ठीक है। फिर ईवीएस का, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कट ऑफ ईवीएस और संस्कृत और सीडीपी से ही बन रही हैं। मैथ्स, लैंग्वेज हिंदी वो सब कर रहे हैं। और महोदय, पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? 91। कौन सी कैटेगरी आपकी? एससी जनरल सर। पेपर कैसा था आज का? बढ़िया था। हाँ। संस्कृत कैसी पूछी गई? संस्कृत नॉर्मल पूछी गई। ठीक है, थैंक यू। और पूछ लेते हैं। मैम, पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? मैंने 100। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। संस्कृत कैसी पूछी गई? संस्कृत अच्छी पूछी गई है, पर बाल विकास में वो क्या आंसर दे रहे हैं ये कुछ पता कह ही नहीं सकते अपन क्या आंसर दे रहे हैं। और ये पेपर कैसा था? मॉडरेट पेपर तो अच्छा था। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम, कितना स्कोर किया आपने? 108 नंबर। राजस्थान से हो क्या? हाँ। कहाँ से हो आप? मैं कोटा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, कोटा से हो। और क्या बता, आज आपके 108 नंबर है ना, तो बता सकते हो सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? सीडीपी में एक तो पावलोव का सिद्धांत पूछा गया है, स्किनर के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है और इसके अलावा जो समावेशी शिक्षा है उसका क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सही। और तो फिर जैसे आरटी जो 2000 और एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा। हाँ। और अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई, इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया पर्यावरण में? तो जैसे खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। खेल से संबंधित किस खेल से पूछे गए? एक तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें ना जो दिल्ली में कितनी वर्षा होती है। अच्छा, कितने mm की वर्षा होती है? हाँ, कितनी mm की वर्षा होती है। और इसमें पूछा गया है कि जैसे खेल से संबंधित है अधिकतर। अच्छा, खेल से संबंधित। हाँ। और अंतरिक्ष स्पेस साइंस से कोई क्वेश्चन था? नहीं, साइंस से और टेक्स्ट से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना? साइंस का तो ध्यान नहीं आ रहा। उपग्रह वगैरह से कोई सैटेलाइट वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं पूछा गया। हाँ, एक गगनयान से संबंधित था। गगनयान से संबंधित था। अब बात करें संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? संस्कृत में एक 5 पांडवों के ऊपर गद्यांश पद्यांश था। हाँ। और एक विवेकानंद के ऊपर गद्यांश का क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 20 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, संधि समास से संबंधित क्वेश्चन थे और बाकी की जो पेडागोजी से संबंधित। और हिंदी में कैसे पूछा गया? हिंदी में भी वो गद्यांश पद्यांश से और एक छंद अलंकार से संबंधित प्रश्न थे। और थोड़ी सी ग्रामर थी और पेडागोजी थी। और इसमें पेडागोजी कैसी पूछी? डीप थी कि नहीं, बिल्कुल इजी थी। और गणित आपको ऐसा कंफ्यूज तो नहीं लगा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में ए या बी लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और गणित तो बहुत इजी। मैथ्स में क्या पूछा गया? मैथ्स में वही एक तो चिन्ह बदलने वाले क्वेश्चन थे। पेडागोजी से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन है और सारे परसेंटेज और समीकरण से क्वेश्चन थे। और आपने कितने समय पहले पेपर कर लिया था पूरा? मैंने 20 मिनट पहले कर लिया था आपने। हाँ। तो आपको सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा लगा मैथ्स में? नहीं, टफ क्वेश्चन जिसमें पाँचों में सबसे ईवीएस ही टफ आ रही है। नहीं तो कहीं ना कहीं 130 प्लस मान लेते आप, है ना? हाँ। कहीं देखा जाए तो। अब बात करें बच्चों से, किस प्रकार मोटिवेशन के लिए कुछ बोल सकते हो आप? उनको यूँ है कि थोड़ा सा ईवीएस टफ आ रही है तो ईवीएस पे ध्यान न देके बाकी में अच्छे से करे तो उनका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम, अच्छे से रिव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैम, कितना स्कोर किया? भैया थोड़ा सा पीछे। मैम, कितना स्कोर किया आपने? 75। कौन सी कैटेगरी आपकी? मेरे सेकंड। कैटेगरी कौन सी है आपकी? कैटेगरी ओबीसी जनरल। अच्छा, ओबीसी। ठीक है, थैंक यू मैम। और देख लेते हैं। सर, पेपर था आपका? ओहो, कितना पेपर था? सर 71। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। कैसा था पेपर आज का? ठीक है। सर, पेपर था आपका? नहीं था। हाँ, 26 में आएंगे। कितने? 26। सर, पेपर था आपका? नहीं। मैम, पेपर था आपका? पेपर था भैया? कितना स्कोर किया आप?
79 79। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी ओबीसी। आपने कितना किया? 95 95। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। ओबीसी। कैसा था पेपर आज का? आज का बहुत अच्छा आया था कितना मैम आपने कितना स्कोर किया? 72 72। कौन सी कैटेगरी आपकी? मेरी कैटेगरी जनरल। कैसा था पेपर आज का? बहुत अच्छी आई थी। पेडागोजी में क्या क्या पूछा गया? मेरे तो हिंदी सही थी। अच्छा हिंदी में क्या? हिंदी संस्कृत सब इजी थे। ईवीएस थोड़ा टफ था। मतलब जैसे कि हमने जो तैयारी की ना उसके हिसाब से तो मेरे बराबर ही आए। अच्छा बराबर ही आया। अच्छा हाँ। मतलब देखा जाए तो मतलब पेपर- ईयर चल रही है इसके हिसाब से तो पेपर कितना टफ था क्या? नहीं मॉडरेट? नॉर्मली था, पढ़ाई करने वालों की तो ठीक था। राजस्थान से हो गया? नहीं एमपीसी हूँ। अच्छा एमपी से हो, बिल्कुल थैंक यू। और पूछ लेते मैम कितना स्कोर गया? मैम सर कितना महोदय कितना स्कोर गया? आपका कितना? नहीं पेपर था भैया। मैम कितना स्कोर गया? मैम कितना रुक भाई रुक। कितना स्कोर गया? कितना स्कोर गया? स्कोर 55। सर महोदय कितना स्कोर किया आपने? 100। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल है। राजस्थान से हो। और सीडीपी कैसी पूछेगी? क्या? सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हाँ ठीक थी वो। अच्छी थी। और आपके कितना? 75। मैम कितना स्कोर किया? मैम स्कोर स्कोर है 75। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। आपने कितना किया मैम? 61। कौन सी कैटेगरी? 80। वो तो हाँ चल जाएगा अभी। अरे फटाफट आओ यूट्यूब पे। हाँ कौन सी कैटेगरी आप? ओबीसी। कितने नंबर आए? सर नंबर तो कम ही चाहिए 105। 105 नंबर। अच्छा थोड़ा सा इधर आ जाओ। क्लियर दिख रहा ना? आप बता सकते हो इसमें कितना पूछा गया आपने? सर मतलब ईवीएस में ना जो लोक नृत्य और ये ज़्यादा थे और बाकी सिद्धांत का में कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। मैथ्स ठीक है पर घुमा के ज़्यादा पूछ रहे हैं। और संस्कृत कैसी? संस्कृत में बता दीजिए आप। संस्कृत सिंपल ही है। संस्कृत में क्या क्या पूछा गया? संस्कृत में 2 की तो संधि थी और वो स के योग में कौन सी विभक्ति होती है तो तृतीया विभक्ति होती है। और बस ऐसे ही थे क्वेश्चन। अभी हिंदी में क्या पूछा गया? हिंदी में भी संधि थी, समास नहीं आया था, संधि थी। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार। तो सर इसीलिए था हाँ, आइयो बढ़िया, में बढ़िया, मेरे धन्यवाद फ्रेंड देख रहे हैं क्योंकि देखेंगे अभी। तो कारक से भी कुछ नहीं आया था, मतलब मेन संधि से आया था और जो गद्यांश पद्यांश थे उनसे रिलेटेड। सीडीपी कैसी पूछेगी? चाइल्ड सीडीपी टफ थी, घुमा के पूछी थी क्या पूछा गया उन्होंने। उसमें? सीडीपी में एक तो गिलफर्ड का वो आया था 3 आयामी सिद्धांत और सोचने दो थोड़ा सा। अच्छा वो पेपर आपने कितने समय पहले कर लिया था? मेरा पेपर 1 घंटे 12 मिनट में पूरा हो गया 1 था। घंटे 12 मिनट में पूरा हो गया? मतलब 2.5 घंटे में से आपको 1 घंटे 12 मिनट पूरा हाँ कर फिर लिया? बैठी थी मैं बस ऐसे ही। और एक मतलब गजब की बात है, इन्होंने 1 घंटे 12 मिनट में पूरा पेपर कर चुके हैं ये। और आप फिर उसके बाद आपने रिवीजन किया, फिर 2-3 बार चेक कर लेते थे? 2 बार चेक किया पर सर वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि अपने को वही सारे सही लगते अच्छा हैं, सारे सही गलत लगते हैं। हाँ ये बात तो सही है। तो आप 105 नंबर कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। कहाँ से हो आप? यहीं से कनावटी से। अच्छा कनावटी से हो। अपने मनमोहन की सिस्टर हो ना? हाँ। अच्छा अपनी सिस्टर है, अपनी उसका बहन कॉल है भी ये तो। आ रहा है हाँ, अभी। अपनी सिस्टर है। और आप बच्चों से मोटिवेशन के लिए क्या बोल सकते हो? ये कि मतलब है ना जो एमपीपीएफ के सेकेंड वर्ग के पेपर है वो लगा और कोई डीएड वाला है ना तो वो डीएड की बुक ही पढ़ो क्योंकि एमपी की बुक से आ रहा है। हमने राजस्थान की पढ़ ली और उसका कुछ नहीं आया तो कुछ वह नहीं आया। इसलिए और आपने कितने मंथ की तैयारी आपकी? मेरी बस 20 दिन की क्योंकि मैं घर पे पढ़ाती हूँ तो इसलिए ये हमारी बहन है और नीमच की, हमारे कनावटी क्षेत्र की है और हमारी सिस्टर ये, इन्होंने 105 नंबर लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है ना? बिल्कुल। और सर कितना स्कोर किया आपने? महोदय कितना स्कोर किया? 91। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। ओबीसी। कैसा था पेपर आज का? बढ़िया था पेपर। सर कितना स्कोर किया? कितना स्कोर किया आपने? 93। हाँ थोड़ा सा क्या क्या पूछा गया सीडीपी में? पेपर वो तो मतलब पेपर तो कुछ मतलब क्वेश्चन तो लगभग सुने जैसे थे लेकिन याद नहीं थे, अब क्या करें यार। अच्छा ये हाँ पेपर अच्छा था लेकिन मैथ्स से रीजनिंग कैसे पूछी गई? मैथ्स मैथ्स से- सॉरी रीजनिंग नहीं, मैथ्स कैसे पूछी गई? मैथ्स अच्छी थी, मतलब लगभग मतलब जो पढ़ाई की है मतलब वो वैसी थी अच्छी। मतलब हिंदी कैसे पूछी गई? हिंदी भी अच्छी थी, मतलब वो संधि वगैरह समाज वगैरह सब पूछे उसमें। समाज नहीं पूछा सॉरी, संधि वगैरह और ये सब पूछे थे। और बहुत ही और संस्कृत भी अच्छी थी, मतलब संस्कृत में भी लगभग सब क्वेश्चन सही हो गए। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर। कितना स्कोर किया आपने? 98। कौन सी कैटेगरी आपकी? एससी कैटेगरी एससी कैटेगरी। बता सकते हो सीडीपी कैसी पूछी गया? बहुत अच्छी पूछी गई थी। क्या क्या और बिल्कुल सर क्वेश्चन भी लिख के लाए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। संस्कृत से विवेकानंद के ऊपर एक पद्यांश था और भगवान श्री राम के ऊपर था पद्यांश। क्लियर दिख रहा है? हाँ। और हिंदी में विज्ञान से संबंधित गद्यांश था और भारतेंदु हरिश्चंद्र से एक पोइम थी। अच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र आज पोइम पूछी गई थी। और गगनयान से संबंधित क्वेश्चन था कि मतलब जो 4 वो एस्ट्रोनॉट हैं उनकी ट्रेनिंग कौन से देश में हुई। एक नृत्य से संबंधित था, आरटी से संबंधित था, धाराएं से संबंधित प्रश्न था, एनसीएफ 2005 से भी प्रश्न था और मेरी काम से 2 प्रश्न पूछे गए थे कि अर्जुन पुरस्कार कब मिला था और
वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। हाँ बिल्कुल सही, एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर रहे हैं, लिख के लाए हैं भैया। और IQ से भी था, मैथ्स बहुत अच्छी थी। अच्छा मैथ्स से। संस्कृत में क्या क्या पूछा गया? और संस्कृत में विभक्ति थी और संधि थी। बिल्कुल सही, संधि और बस कारक नहीं यही थे। कारक ये हाँ, पेडागोजी बहुत अच्छी थी। पेडागोजी में क्या क्या पूछा बहुत यही अधिगम से संबंधित था और उसके लेवल पूछे गए थे। हाँ, बच्चों के बौद्धिक विकास से क्वेश्चन, बौद्धिक विकास से भी क्वेश्चन और थे। क्या क्या पूछा गया? लगभग यही था दोस्त। बिल्कुल सर ने अच्छे रिव्यू दिया, आपने भी दिया, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे रिव्यू देना चाहिए आपको। और पूछ लेते हैं सर, महोदय महोदया महोदय महोदया, पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? 90। आइए। अरे कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। कहाँ से हो आप? मैं कुछ रोज से। अच्छा नीमच जी। अच्छा बता सकते हो CDP कैसी पूछी चाइल्ड एंड पेडागोजी? CDP सब अच्छी थी, बाकी सब जैसे सिद्धांत मतलब सब तुक्केबाजी टाइप क्वेश्चन थे। अपन एक्चुअल क्वेश्चन वो नहीं थे जो अपन पढ़े हैं, वो सब अवबोधात्मक क्वेश्चन थे। अच्छा संस्कृत कैसी पूछेगी? संस्कृत तो अच्छी थी, संस्कृत तो अच्छी थी, पर संस्कृत में केवल जैसे प्रत्यय वगैरह आ रहे थे, तो हम प्रत्यय वगैरह पढ़ रहे हैं, उपसर्ग प्रत्यय या धातु रूप, इसमें से कुछ भी नहीं आया है, केवल बस 2 संधि आई थी और सब अवबोधात्मक क्वेश्चन आए थे। और हिंदी में क्या क्या पूछा गया? हिंदी तो बहुत अच्छी थी, हिंदी में बस संधि थी। और इसमें आपने मैथमेटिक्स कैसी थी? मैथमेटिक्स तो अच्छी थी। और EVS कैसा था? EVS तो टफ था थोड़ा पोर्शन, जो अगर तैयारी कर रहे हैं हाई लेवल की उनके लिए अच्छा था, बाकी तो ठीक है। थैंक यू मैम, अच्छे से आपने रिव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पूछ लेते हैं थोड़ा फटाफट 12। सर महोदय पेपर था आपका? महोदय पेपर था आपका? पेपर था जी। कितना स्कोर किया? 95 95। कौन सी कैटेगरी आपकी? SC। बता सकते हो CDP कैसी पूछेगी? सब मॉडरेट ही था। मॉडरेट। EVS? US में जो दिल्ली के है वही है लगभग। ठीक है सर, थैंक यू सर। और पूछ लेते हैं सर, पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? हैं 100। अच्छा 100 वाले भैया हैं। कौन सी कैटेगरी आपकी? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से हो? कोटा। कोटा से हो। बता सकते हो CDP कैसी पूछेगी चाइल्ड एंड पेडागोजी? नहीं वो तो सही पूछी, बाकी पर्यावरण थोड़ी कठिन पूछी। पर्यावरण में क्या क्या पूछा गया? पर्यावरण थोड़ी कठिन पूछा था 1-2 का, और चीन मतलब विश्व लेवल की पूछी थोड़ी। अच्छा। और क्या क्या पूछा गया बता दीजिए। और मैथ तो ईजी थी बिल्कुल। easy। हाँ, और हिंदी संस्कृत भी ईजी थी, बाकी पेडागोजी थोड़ी हार्ड। भैया पेपर था आपका? आपका था, कितना स्कोर किया आपने? मेरा 72 ही था। कौन सी कैटेगरी आपकी? मेरी OBC। बता सकते हो CDP कैसी पूछेगी चाइल्ड एंड पेडागोजी? हाँ अच्छी थी, पर थोड़ा अब मेरी तो क्या है तैयारी नहीं थी, तो मैं और कुछ बता नहीं सकती। अगर संस्कृत में क्या क्या पूछा गया? संस्कृत में भी बहुत सारा था थोड़ा। EVS में, पर्यावरण अध्ययन में उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। EVS क्या क्या में पूछा तो गया EVS में? बहुत सारे थे ऐसे, अब ग्रीन हाउस ओजोन के बारे में। ओजोन गैस के हाँ बारे में। हाँ हाँ। और इसमें क्या पूछा गया अपने पास? मैथ्स कैसी थी? मैथ्स भी अच्छी थी। और हिंदी कैसी थी? हिंदी भी अच्छी थी, थोड़ा वर्ड ठीक है, डिफिकल्ट। थैंक यू मैम। बहुत मैम पेपर था आपका, कितना आपका था? बस आगे कितना स्कोर कितना किया? 80। मैम पेपर था आपका, कितना स्कोर किया? थोड़ा आ जाओ। 87। कौन सी कैटेगरी आप? ओबीसी। बता सकते हो CDP चाइल्ड एंड पेडागोजी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? 5 सब्जेक्ट में वही 15 मार्क्स की पेडागोजी, और संस्कृत में 2-3 मतलब क्वेश्चन संधि से थे, संधि विभक्ति, 2-3 क्वेश्चन विभक्ति, और वही गद्य और पद्य दोनों से। पद्य थोड़ा टफ था। अच्छा पद्य टफ था। और हिंदी में भी गद्य पद्य से था। उसमें रचनाकार का नाम पूछा था। अच्छा, उसमें भारतीय हिंदी वाली चैनल में। हाँ। संस्कृत बता रहा हो कि हिंदी बता रहा हो आप? नहीं, संस्कृत में सेम था और हिंदी में भी गद्य पद्य। अच्छा। तो उसमें भी वो पद्य की रचनाकार का नाम पूछा था। और मैथमेटिक्स कैसी पूछेगी? मैथ्स वही ज्यामिति से क्वेश्चन था। हाँ ज्यामिति से। और समद्विभाव त्रिभुज पे 2-3 क्वेश्चन उस पर थे। एनालाइज कर दो आप। और 15 मार्क्स तो पेडागोजी वो नॉर्मल थी, मैथ्स की पेडागोजी थी। EVS कैसी पूछेगी? EVS ग्रीन हाउस इफेक्ट पे 2-3 क्वेश्चन थे। और गगनयान पे क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ, एक गगनयान पे था। और एक वो चीनी साइंटिस्ट का था, वो चंद्रमा पर प्रक्षेपण यान वाला। मतलब 2 क्वेश्चन स्पेस पे थे। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के थे 2-3 क्वेश्चन। और पेडागोजी फिक्स, पेडागोजी 15, सब में फिक्स, मतलब ज़्यादा कम। तो आपने कितने समय पहले पेपर कर लिया था? 35 मिनट, क्योंकि 3-4 दिन की प्रिपरेशन थी ज़्यादा। तो आप बता सकते हो बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें आगामी? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है, क्योंकि डीपली पढ़ने से उसमें पेडागोजी वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस है सारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो उससे वो पेडागोजी सिंपल हो जाएगी। मतलब
क्योंकि यूँ ऐसे धीरे धीरे वो डीपली पढ़ेंगे तो उसमें वो कुछ घुमा फिरा के घुमा फिरा के आ रहे हैं, रेंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं, रेंडमली आ रहे हैं जो पढ़ा है कहाँ सिलेबस आउट कुछ नहीं उसके अंदर उससे आ रहा है। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं प्रश्न कि रेंडमली उठा रहा है कि यार कोई पीडीएफ नहीं सब्जेक्ट वाइज दिया हो, लेकिन हाँ 30 मार्क्स नहीं पहले संस्कृत था, फिर हिंदी, फिर मैथ्स, फिर CTP था और फिर इन्वायरमेंट। बिल्कुल अच्छे से, धन्यवाद मैम। आप कहाँ से हो? राजस्थान से हो गया? नहीं मस्त। अच्छा नहीं मस्त। सर आपने कितना स्कोर किया? 93। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। बता सकते हो CDP कैसी पूछेगी? CDP मतलब घुमा के पूछ रहे, मतलब सीटेट में जो पेपर बनता है हाँ। उसके अकॉर्डिंग बन रहा है, सीटेट से भी टफ लगा मुझे। अच्छा सीटेट से भी टफ लग रहा है। और इसमें संस्कृत कैसी पूछेगी? संस्कृत ठीक थी, हाँ। बाकी जैसे पर्यावरण बहुत टफ थी। अच्छा पर्यावरण। सर पेपर था आपका? सर पेपर था? कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया? स्कोर कितना किया? स्कोर कम ही आया, 61 आए। 61 आया, ठीक है सर, थैंक यू। सर भैया पेपर था? पेपर था आपका? कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? स्कोर कितना किया? 70। आ जाओ देख लेते हैं। और निकल गए हैं। आज के टॉपर भी राजस्थान के थे, एक मैम थे राजस्थान के कोटा से थे, वो उन्होंने टॉप करके गए हैं वो। और देखा जाए तो आज का पेपर भी मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा टफ नहीं मान सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से कम शेयर जरूर कीजिएगा। और आपकी सब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जितने भाई और बहनों इतना प्यार दिया है कि आपकी वजह से 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और रनिंग फिटनेस क्लब की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से कम शेयर जरूर किया। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतना 74,000 1 लाख तक व्यू हो जाते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।